हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट फ्लेयर्ड कुर्ती बताने वाली हूँ। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है। ये मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। 3 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैं स्लीव्स भी 3/4 बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को खोलकर हमें 4 फोल्ड बिछा लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती बनाने के लिए कपड़े को बिछाते हैं उसी तरह से इसको लंबाई की साइड से इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पे है 7 इंच। अब इसके बाद 1 इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं, तो 1 इंच का निशान लगा देंगे शोल्डर डाउन का। और इसके नीचे की तरफ 7 इंच का आर्म होल रहेगा। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम आर्म होल लेते हैं जब हम कॉलर वाला या पीछे से हम बिल्कुल नेक नहीं बनाते हैं। तो यही फार्मूला होता है। और अब बारी आती है बस्ट साइज की। तो बस्ट साइज है यहाँ पे 34 इंच, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो 36 इंच हो जाएगा। तो 36 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 इंच आता है, और उसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, और उसके बाद 1.5 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हमें कमर का निशान लगाना है। उससे पहले कमर की लंबाई का निशान लगाना है। तो शोल्डर से लेके नीचे की तरफ एक 16 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम इसके कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमने बस्ट साइज का निशान लगाया है 9.5 इंच पर, तो आधा इंच कम करके कमर का निशान लगा देना है। तो यहाँ पर 9 इंच पर मैं कमर का निशान लगा रही हूँ, और जो 1.5 इंच के लिए एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हमने मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच पर वो निशान लगा दिया है। और अब इन दोनों निशानों को ऊपर तक मिला देंगे। अब कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 48 इंच पर लंबाई का निशान लगा रही हूँ, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जिधर की साइड से ओपन साइड है उधर की साइड 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। और अब इसको कमर का जो निशान लगाया था वहाँ तक तिरछा मिला देना है। अब नीचे की साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब ऊपर की साइड से गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4 इंच रख रही हूँ। तो 4 इंच पर गले का निशान लगाएंगे, और 5 इंच मैं गले की डेप्थ यानी कि डीप जो आगे का गला 5 इंच पर रख रही हूँ, और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। और अब जो 1 इंच शोल्डर डाउन किए हैं उनको भी गले तक इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब आर्म होल की गोलाई देंगे। तो कोने से 1 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से गोलाई देकर मिला देना है। तो ये पीछे का आर्म होल हो गया। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और इसको भी 1 इंच की गोलाई देनी है। तिरछा इसको ऊपर तक शोल्डर तक मिलाएंगे, और इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये आगे का आर्म होल हो गया। अब इसके प्रिंसेस कट की कटिंग, यहाँ पे मेरा कैमरा पॉज हो गया था तो मैं आपको इसका मार्किंग बता देती हूँ। तो ऊपर शोल्डर से लेना है 10 इंच पर एक निशान लगाया मैंने, और गले की साइड से इसकी दूरी रखी है मैंने 4 इंच। इस साइड से इसकी दूरी रखी है 4 इंच, तो एक निशान लगाया 4 इंच पर। और अब जो इसको कोना है आर्म होल का उससे 1 इंच ऊपर की तरफ इसको हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ तक मिलाया पहले। अब इसके बाद इसके नीचे की साइड, यहाँ ऊपर की साइड 4 इंच की दूरी है, और नीचे की साइड से मैंने इसकी डबल कर दिया, 8 इंच लगा दिया। 8 इंच पे निशान लगाकर इसको तिरछा मिला दिया है नीचे तक। तो ये प्रिंसेस कट की शेप हो गई है ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले इसके बाहर वाले जो आर्म होल लगाए यानी पीछे के आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ से कटिंग करना है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब इसके अंदर वाले यानी कि आगे के साइड के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो पहले बीच में 2 लेयर कपड़े की अलग कर देनी है, तो उनको मैंने हटाकर अंदर कर दिया है। और अब ये आगे के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। और अब चारों लेयर के एक साथ प्रिंसेस कट की जो मार्किंग की है उसकी भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट करने के बाद इसके बीच में कली डालनी होती है। तो कली डालने के लिए जो साइड में कपड़ा निकला है उसी का यूज़ करेंगे, और कली की लंबाई हम कमर के साइज़ तक रखेंगे। जहाँ तक हमने कमर का मार्क किया था
वहाँ तक हमें इसकी कली की लंबाई को कट करना है। तो कपड़े को इसके ऊपर तिरछा इस तरह से रखना है और तिरछी कली कट करनी है। कपड़े को तिरछा मार्किंग कर लेनी है कपड़े के ऊपर और उसके बाद इसकी कली की शेप में हम कटिंग कर लेंगे। और अब कली की चौड़ाई ऊपर से 1 इंच रखकर बाकी कपड़े को भी तिरछा कट कर देना है और नीचे की साइड से जितनी भी चौड़ाई है उतनी ही रख लेंगे। बस ऊपर से इसकी चौड़ाई 1 इंच रखनी है और साइड से भी इसको तिरछा कट कर लेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट कुर्ती में हम जब कली डालकर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेयर आता है। और कम कपड़े में हम जब फ्लेयर कुर्ती बनाना चाहते हैं तो ये उसका बेस्ट ऑप्शन है कि प्रिंसेस कट करके उसमें आप एक एक कली डाल लीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ जाता है उसमें। अब जो नीचे की साइड कपड़ा बचा था उसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। साइड वाला जो कपड़ा बचा था उसमें से हमने कली निकाली है। अब यहाँ कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जिधर की साइड से इसका फोल्डिंग साइड है उस साइड से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से 3.5 इंच इसमें से कम कर देंगे और 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देना है। स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करते हैं, कितनी लंबाई लेते हैं, कितनी चौड़ाई लेते हैं, इसका पूरा परफेक्ट फार्मूला के साथ मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। स्लीव्स की लंबाई मैंने 18 इंच रेडी चाहिए तो उसके लिए मैंने 2 इंच प्लस करके ली है, तो 20 इंच पर मैंने स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाया है इसमें। अब इधर की साइड से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्लीव्स की आगे की साइड से चौड़ाई कितनी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच प्लस 1.5 इंच जो सिलाई के लिए मार्जिन रखा है वो लिया है और दोनों लाइनों को सीधा मिला देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब स्लीव्स में आगे की साइड के आर्म होल को कम कट करते हैं, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच पर जो निशान लगाया उसको नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर भी लगा लेना है और उसके बाद 1.5 इंच कपड़े को इस तरह से बढ़ाकर आगे की तरफ छोड़ देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहा है उसको हमें कट कर देना है। तो ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसका डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए अगर आप बिगिनर है तो ये स्लीव्स भी कट हो गई। अब इसको रखते हैं साइड और अब इसमें गले की कटिंग करते हैं। तो गले की हमने 4 इंच चौड़ाई ली थी और आगे से 5 इंच इसकी डेप्थ ली थी, तो इसकी गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। और पीछे की साइड भी गले की चौड़ाई हमें 4 इंच रखनी है और 1.5 इंच की चौड़ाई यानी डेप्थ रख लेंगे। इसकी गले की डेप्थ पीछे की साइड कम रखी है मैंने, क्योंकि मैं पीछे की तरफ नेक नहीं बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें शोल्डर के निशान लगाए थे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो शोल्डर की कटिंग होती है वो हमारी गले की साइज के अकॉर्डिंग होती है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हम कलियां जोड़ लेते हैं। तो कलियों को हमें कमर का जो हमने मार्क किया था बीच में बस वहाँ तक ही जोड़ना है इस तरह से, और दोनों साइड कलियां जोड़कर हम तैयार कर लेते हैं। आगे पीछे दोनों साइड की कलियों को मैंने जोड़ लिया है और जो नीचे की साइड थोड़ा सा कपड़ा कलियों वाला एक्स्ट्रा रहता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से कटिंग कर देनी है इसकी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड की कलियां जोड़ ली है। अब इसमें आगे की साइड हमें प्लेकेट बनाना है, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 5 मीटर चौड़ाई का लिया है और ये 9.5 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है और इसको हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो प्रेस लगाएंगे जैसे ही इसके ऊपर तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और अब इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक सीधी लाइन खींचनी है। तो कपड़े को फोल्ड करके इसका सेंटर लेना है और इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना भी लंबा हमें प्लेकेट बनाना है उतनी लंबी इसमें लाइन खींचनी है। अब इसके दोनों साइड आधा आधा इंच का निशान लगाकर आधा आधा इंच के ऊपर दोनों साइड 2 लाइन बना देनी है। और अब नीचे भी की साइड से भी आधा इंच के बीच में निशान लगाकर इस तरह से तिरछा मिला देना है कोनों में। अब इसको हमें इसके ऊपर उल्टा फिक्स कर देना है, इसको इस तरह से लेना है और सीधी लाइन के ऊपर ही इसको पिन से एक बार फिक्स कर देंगे। अब इसकी जो बाहर वाली लाइन है इसके ऊपर सिलाई लगाकर फिक्स कर देना है। अब यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसके बीच में से इसको कट करना है और साइड में जो ये तिरछी लाइन बनाई है उनको भी कट लगा देना है।
अब इसके बाद दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, दूसरी साइड के फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार पिन से फिक्स कर देना है। इस तरह से फोल्ड किया और पिन से फिक्स कर देना है। और इसके बाद जो नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा है उसको हमें अंदर की तरफ ले जाना है और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है, जिससे इसकी बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। इस तरह से मिलाते हुए इसको अंदर ले जाना है। नीचे की साइड जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा रहा है इसको हमें अंदर डालना है, तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ ले जाकर इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद इसकी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और इसके बीच में यहाँ पे पिन लगाकर फिक्स कर देंगे अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब इसके दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सिलाई लगाकर फिक्स कर दी है। इसके बाद इसके आगे पीछे दोनों साइड गले की पट्टियाँ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आगे पीछे दोनों साइड पट्टियाँ भी लगा दी हैं, शोल्डर भी जोड़ लिए हैं इसके बाद इसकी स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। स्लीव्स के आगे की साइड फोल्ड कर लिया है और किनार पे मैंने गोटा लगाया है और साइड में भी इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाकर नीचे की साइड से 1-1 इंच कपड़ा फोल्ड और सामने की तरफ इसमें मैंने बटन लगा दिए हैं। और ये प्रिंसेस कट फ्लेयर कुर्ती बनकर तैयार है। काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है इसमें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।